जय श्री राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की एक शक्ति स्वरूप एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहते हैं देवी ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। माता एकादशी को भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया था कि इस व्रत को पूजनीय भी बताया था। उत्पन्ना एकादशी का व्रत विशेष महत्व है। इस व्रत को करना या श्रवण करना कथा को देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो आज आप सब सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी पर जो यश में यज्ञ करके फल प्राप्त करते हैं, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने या श्रवण करने वाले को प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। संख्य योग यज्ञ दान का फल प्राप्त होता है। एकादशी की कथा पूरे मन चित्त के साथ पूरा सुने। सनातन धर्म में व्यक्ति को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्री हरि विष्णु की कमल नयनों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कथा को लाइक और डिंपल गर्ग 111 चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी जाती है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब भगवान बोले, कुंती नंदन, एक समय की बात है, सतयुग में मोर नाम का दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रुद्र और समस्त देवताओं के लिए भयंकर था। उसका रूप धारी इंद्र को भी उसने जीत लिया था और सभी देवता उससे परास्त होकर एक तरफ बैठ गए थे और भयभीत हो गए थे और पृथ्वी पर विचरित करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए और भगवान शिव के आगे सभी हाल सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से रुष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताइए। देव किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगन्नाथ की शरण में और सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले भगवान स्वयं धरती पर विराजमान हैं, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। उसके बाद दैत्य के शत्रु है मधुसूदन, आप उनकी रक्षा कीजिए। संपूर्ण देवता मूर नाम के राक्षस से भयभीत हैं, आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। तब प्रभु हम सब आपके समीप आए हैं और आपकी शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पतित और आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और इस जगत के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले मूर नाम के दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीत कर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, दानव कैसा है वह? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने वाले स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में वह
कालजंग नाम के एक सर्प से उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था, जिसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उन्हें उससे दूसरे ही दिन इंद्र के सिंहासन पर बिठाया है। चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसमें दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे बना लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बहुत क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर इंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्य राज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विफल हो उठे और तब श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे सैकड़ों योद्धा मारे गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिक आश्रम को चले गए। वहां से ऐरावत नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडु नंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव और को भगवान को मारने में लगा था और वह उनके पीछे लगा रहा। वह वहां पहुंचकर उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते ही देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला, वह निस्संदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव का इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। तब भगवान की तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम बहुत अनमोल था। तब दैनवराज मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके उसके साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नाम के राक्षस की हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। राक्षस के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर मरा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत भयंकर था, इसका किसने वध किया? तब कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों देवता मुनि आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हें जैसा उचित हो वह मुझसे वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वो वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, सब दैत्यों का नाश करने वाली, सबको सुख देने वाली देवी जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास अथवा एक व्रत का पालन करेंगे, उनको धन, धान्य, धर्म, मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कहती है वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर वह एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों में एकादशी में समान रूप से कल्याण करने वाली है, इसलिए शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिप्रसाद एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। त्रिप्रसा एकादशी को उपवास किया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि
पूर्व विध से युक्त हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इन्हें उपवास का विधान है। दिन में रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहां साक्षात भगवान विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महाकथा का श्रवण करता है निसंदेह उसे ब्रह्म हत्या की उससे मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। बिना 11 माता की कथा पढ़े सुने अधूरी मानी जाती है, तो आप सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा, प्रभु धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो हो रहा है वह सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वालों को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को भला फल नहीं मिल रहा, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे मैं तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल से फंसी हुई गाय को देखकर उसे रुका तक नहीं, उस गाय पर पैर रखकर दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया, चोर को सोने की मोहरे से भरी हुई थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद उस साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसी देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल दिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास से वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए। जब साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत ने एक खजाना था, लेकिन जो इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वहीं पर साधु महाराज गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। हे देव ऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु को प्रणाम करके नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय और जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा और ये कहानी जरूर सुनिएगा। एकादशी के दिन इस कहानी को सुनने से हमें बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और उत्पन्ना एकादशी तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इस एकादशी में हम एकादशी व्रत भी शुरू कर सकते हैं, जिनको एकादशी व्रत शुरू करना हो तो इसीलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सारी आपको वीडियो वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसीलिए। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।